हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थिंकिंग के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो थिंकिंग होगा, चिंतन होगा। और ये जो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपका, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं और जो बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे वो हिंदी में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा इसके पहले का जो प्रीवियस लेक्चर था, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, समावेशी शिक्षा था। हमने समावेशी शिक्षा के बारे में बात की थी, उसके बारे में डिटेल में बात की थी हमने। समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये जो आपका लेक्चर है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। SRN एकेडमी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको सबसे टॉप पे दिखेगा। उसमें प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो उसमें आपके सारे लेक्चर जो होंगे समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा से रिलेटेड, वो सारे वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंकिंग, चिंतन। सबसे पहले बात करते हैं कि चिंतन होता क्या है आपका। चिंतन हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। यही आपका चिंतन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, थिंकिंग, आज का जो टॉपिक है वो थिंकिंग है, जिसको हिंदी में चिंतन बोलते हैं। देखिए, थिंकिंग इज आवर मेंटल प्रोसेस। थिंकिंग क्या है, आपकी मानसिक प्रक्रिया है। थिंकिंग इज आवर मेंटल प्रोसेस थ्रू विच वी सॉल्व आवर कलेक्टिव प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि चिंतन हमारी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। यही आपका चिंतन कहलाता है। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो आप, इसका मीन्स दिया हुआ है कि चिंतन हमारी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं। किसी चीज को सोच करके उसका सलूशन निकालते हैं, वही हमारा चिंतन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम जब मैथ का सॉल्व जब करने जाते हैं, मैथ का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने जाते हैं, तो पहले हम उस क्वेश्चन को देख करके उसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। जब सोच लेते हैं उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसका सलूशन निकल जाता है। उसको सोच करके ही पहले आप दिमाग से सोचेंगे, उसके बाद उसका सलूशन निकलेगा। तो यही आपका क्या है, चिंतन है, चिंतन कहलाता है। देखिए यहाँ पे थिंकिंग जो होता है आपका, टू टाइप्स के होते हैं थिंकिंग। फर्स्ट कौन सा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और नेक्स्ट के जो दूसरा है आपका थिंकिंग वो है क्रिएटिव थिंकिंग। थिंकिंग टू टाइप्स की होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, यहाँ पे देखिए, ये इसका एक क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन होता है। यहाँ पे एक ही सोल्यूशन होगा, एक क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन होगा। लेकिन जो क्रिएटिव थिंकिंग होगा, ये क्या होता है आपका कि एक क्वेश्चन होगा और सोल्यूशन क्या होंगे उसके, अलग अलग होंगे। अलग अलग तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़, मान लीजिए, एक क्वेश्चन का मतलब क्या है आपका कि जैसे भारत की राजधानी, जैसे क्वेश्चन है आपका कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो वो नई दिल्ली फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है तो वो लखनऊ ही है, उसकी जगह और कोई कानपुर या बनारस या ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। वो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एक ही सोल्यूशन है। ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाएगा। और जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम मैथ का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो क्वेश्चन एक है, लेकिन उसको लगाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग तरीके से उस मैथ का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, वो आपका क्रिएटिव थिंकिंग कहलाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद आप लोगों को। टू टाइप्स की होती हैं थिंकिंग, कन्वर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पे चिंतन थिंकिंग जो है, जो फर्स्ट हमारा टाइप्स है कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसका जो दूसरा नाम है क्या है, क्लोज इंडेड थिंकिंग। इसका जो दूसरा नाम है कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप क्लोज्ड इंडेड थिंकिंग भी आप बोल सकते हो। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्लोज्ड इंडेड थिंकिंग भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में अभिसारी चिंतन बोलते हैं, और जो क्लोज इंडेड थिंकिंग है इसको अंत वाला चिंतन बोलते हैं। ये होता क्या है, अभिसारी चिंतन, इसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। इसके पहले ही बताया हमने कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा
एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा, एक सोल्यूशन होगा, वो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग या क्लोज इंडेड थिंकिंग कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 1947। ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त 1996 या फिर ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। ये भारत कब आज स्वतंत्र हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1947 ये फिक्स है आपका इसका। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का एक आंसर है, ये आपका किस में आएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग या क्लोज इंडेड थिंकिंग कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो प्रेजेंट में भारत के इंडिया के जो भी राष्ट्रपति होंगे वो वही होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का भी आप नाम ले सकते हो। तो वो आपका क्या कहलाएगा, अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा थिंकिंग है वो कौन सा है, क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन बोलते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग को अपसारी चिंतन बोलते हैं, या डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आपको कहीं मिल सकता है कहीं कहीं पे, तो वो भी आपका क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है। दूसरा इसका जो नाम है वो क्या है, ओपन इंडेड थिंकिंग, खुले अंत चिंतन इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग भी इसको बोलते हैं। कन्वर्जेंट थिंक इसका जो क्रिएटिव थिंकिंग है इसके कई नाम हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ओपन इंडेड थिंकिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड को विकेंद्रित चिंतन बोलते हैं। देखिए ये होता क्या है क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें क्वेश्चन एक हो, इसमें क्वेश्चन एक हो और उसके जो सलूशन हो, जो आंसर हो वो क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वही आपका क्या कहलाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक है लेकिन आइडिया ये कई प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न हैं सबके, तो यही आपका क्रिएटिव थिंकिंग या डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी मैथ का क्वेश्चन आप लगाने जा रहे हैं तो उसको क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन उसको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ थिंकिंग। फीचर्स ऑफ थिंकिंग के बारे में जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं चिंतन के। तो थिंकिंग द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, ये तो थिंकिंग हो गया कि समस्या का समाधान हम किसके द्वारा करते हैं, कोई भी चीज़ अपने माइंड से सोचते हैं वही आपका क्या कहलाएगा, थिंकिंग कहलाएगा। उसका समाधान, समस्या, किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, थिंकिंग कहलाता है। हर व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो थिंकिंग है आपका वो सारे व्यक्ति कर सकते हैं, सारे व्यक्ति सोच सकते हैं। और ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, ये क्या है, थिंकिंग आपकी मेंटल प्रोसेस है। इसमें इमेजिनेशन का कोई स्थान नहीं होता है, इसमें बच्चा या कोई भी व्यक्ति होगा इसमें कल्पना नहीं कर सकता है, ये इमेजिनेशन का कोई भी यहाँ पे स्थान नहीं होता है थिंकिंग में। ये सारे आपके फीचर्स हैं थिंकिंग के। उसके बाद देखिए स्टेप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, चिंतन के सोपान बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट। देखिए चिंतन के जो सोपान हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट क्या है, समस्या की पहचान करना, रिकॉग्नाइज एंड सेलेक्ट द प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, समस्या का आकलन करना, समस्या का आकलन करना। उसके बाद संबंधित तथ्यों का संकलन करना। उसके बाद क्या करते हैं, उपयुक्त तथ्य को लागू करना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष पर पहुँचना। इसका मीन्स क्या है, आपका जो स्टेप्स ऑफ सोपान है, इसके चरण जो हैं थिंकिंग के, कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन, मतलब कि जो भी समस्या होगा उसको पहले पहचानेंगे कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उस समस्या को आकलन करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है हमारी वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद संबंधित तथ्यों को उसका संकलन करेंगे, उसको कलेक्ट, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम होंगी वो सारी प्रॉब्लम को एक साथ कलेक्ट करेंगे, एकत्रित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उपयुक्त तथ्यों को लागू करना। जब सारी प्रॉब्लम एकत्रित हो जाएगी आपकी तो क्या करेंगे कि उसका निष्कर्ष निकालेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे उसको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कारण उसका पता करेंगे किसके कारण आ रही है।
जब ये चारों हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूजन निकल के आएगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से, ये जो प्रॉब्लम है हमारी वो इस कारण आ रही है, ये रीजन पता चल जाएगा, इसमें निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या, फिर उसको क्या करेंगे, जो भी उसमें जो मैथ में दिया रहेगा उसको पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हमारा मैथ का, उसमें क्या दे रखा है, उसको एनालाइज करेंगे, पहले अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं, अगर कोई भी मान लीजिए मैथ का जो हम टॉपिक, अगर मैथ का जो भी क्वेश्चन है, जैसे प्रॉफिट लॉस का ही देख लीजिए, तो उसमें क्या करेंगे, जो भी चीज़ें दे रखी है, कितने में विक्रय किया, क्रय किया, वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, उसको हम कलेक्ट करेंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस का ही कोई क्वेश्चन ले लीजिए, तो उसमें जो आपका दे रखा है कि कितने में क्रय किया, उसको कितने में विक्रय किया, उसका जो मूलधन, वो मतलब क्रय विक्रय सारी चीज जिसमें जो दी रहेगी ना, उसको पहले हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। एक जगह करने के बाद क्या करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि क्या पूछा है उस क्वेश्चन में, तो उसको क्या करेंगे, हम वहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि अगर लाभ प्रतिशत उसमें पूछा है तो लाभ प्रतिशत का उसमें फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा आपका, जब ये फार्मूला यूज कर लेंगे, आप अप्लाई कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका सलूशन निकल जाएगा, निष्कर्ष निकल जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, आपका स्टेप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के सोपान है ये। स्टेप वाइज सारे चीज़ें क्या है, स्टेप वाइज करेंगे तब जाके आपका जो भी समस्या आएंगी उसको स्टेप वाइज करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में आपका कंक्लूजन निकल के आ जाएगा, समाधान निकल जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष टेक्निक। क्रिएटिविटी को अपनाने के लिए क्या क्या हम टेक्निक अपनाते हैं, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड अपनाते हैं कि माइंड से कोई भी चीज़ें हम गहराई से सोचते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ये 1963 में ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है 1963 में आया था, किसके द्वारा, ऑसबर्न। पूछ सकता है आपका डायरेक्ट पेपर में कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है वो कब आया था, तो 1963 में आया था। और किन्होंने दिया था ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ऑसबर्न ने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए जो टेक्निक है आपका नेक्स्ट, वो कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को, जो समस्या होगा उसका समाधान करेंगे, कैसे करेंगे समाधान उसका, वो टेक्निक अपनाते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिबेट्स या डिस्कशन। डिबेट करके या डिस्कशन करके भी हम समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्ले मेथड। इसके द्वारा भी खेल खेल में भी क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। और उससे क्या होगा हमारा, अगर खेल खेल से कोई भी चीज़ें, अगर टीचर अध्यापक है खेल खेल में बच्चों को सिखाएगा तो बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा अच्छा सीखेगा खेल खेल में। और उनको अगर डिबेट्स करा दे, डिस्कशन करा करके सिखाए टीचर्स, तो भी क्या आसपास के सारे लोगों से मिलेगा बच्चा, अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे, सबसे मिलेगा, तो उससे भी क्या होगा, बच्चे का जो माइंड होगा उसका डेवलपमेंट होगा, अच्छा सीखेगा बच्चा। ये सारे पॉइंट आपके क्या है, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के टेक्निक हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा लिव वाइगोत्स्की के बारे में। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक था, जो लेक्चर था, यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।